तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम फिर से लेके आए हैं अपने क्लास 8 का क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक का चैप्टर नंबर 9, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर थर्ड सेशन ऑफ दिस चैप्टर, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। तो ये आखिरी सेशन बहुत बड़ा सेशन होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि हम कुछ डेंसिटी का ही बात कर रहे होंगे इस सेशन में, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये सेशन में। लेकिन ये सेशन चालू होने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि इसके पहले के दोनों सेशन आप ज़रूर देख लेना, ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो दैट इज, अब हम बात करेंगे कि जनरल टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन डेंसिटी क्या होता है। सो लेट अस सी कि जनरली डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस व्हेन विथ हीटिंग एंड इंक्रीजेस व्हेन कूलिंग। अक्सर क्या होता है ना कि जब भी कोई सब्सटेंस है, आप उसको हीट करो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, एज वो फूलेगा ना तो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है हीट करने पे, एंड जब कूल करोगे उसका तो डेंसिटी बढ़ता है। कोई भी सब्सटेंस हो, जनरली क्या होता है उसका कि व्हेन वी प्रोवाइड हीट इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, सॉरी डेंसिटी डिक्रीजेस, एंड जब उसको कूल करोगे तो डेंसिटी इंक्रीजेस। कोई भी सब्सटेंस हो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस particles of substance tends to move away and spread। तो पहला हमने यही पढ़ा कि जनरली डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस विथ हीटिंग एंड इंक्रीजेस विथ कूलिंग। तो डेंसिटी डिक्रीजेस विथ हीटिंग एंड इंक्रीजेस विथ कूलिंग, कोई भी सब्सटेंस हो। अब जब हीट प्रोवाइड करते हैं कोई सब्सटेंस को, जब हीट करते हैं कोई भी सब्सटेंस को, तो उसका जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर चला जाता है थोड़ा। तो ज्यादा स्पेस लिया, ज्यादा स्पेस में, पहले कम स्पेस में ज्यादा लोग भरे थे, अब ज्यादा स्पेस ले लिया उसने, फूल गया, तो ज्यादा स्पेस में उतना ही है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस particles of substance tends move away and spread, दूर दूर हो जाते हैं उन लोग। तो ज्यादा जगह में उतने ही लोग हैं, पहले कम जगह में उतने लोग थे, अब वो फूल गया, ज्यादा जगह में उतने ही लोग हैं। इसका मतलब हाँ, डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इसके आगे, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वॉल्यूम बट नो चेंज इन मास, मास में कोई चेंजेस नहीं आई है, वॉल्यूम इंक्रीज जरूर हुआ है। तो जब कोई सब्सटेंस को हमने हीट किया तो फूल गया, फूला क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे थे, तो फूल गया, वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, बट मास तो वही है ना। यस, मास इज सेम बट वॉल्यूम इंक्रीजेस। सिंस अगर मास वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मास सेम रहा, तो वी नो दैट डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ गया, मास सेम था, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो डेंसिटी छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, बिकॉज दे आर, डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अपॉन हीटिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा लॉजिक समझो, सिंपल सा। कोई सब्सटेंस लो, हीट किया, पहले कोई सब्सटेंस है, इतना है, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, अब उसको हीट करना चालू तो फूल के थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे थे उसके, जब हीट कर रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ गया उसका। अब डेंसिटी के बारे में तो हमको पता है, डेंसिटी
इस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि मास तो सेम ही था ना, आप गर्म भी कर रहे हो लेकिन मास तो सेम है, सो मास इज सेम, सो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ा, तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी था वो घट गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली है, बहुत अच्छी बात है। अब हॉट एयर बलून पे जाते हैं। हॉट एयर बलून एग्जाम्पल, हॉट एयर मूव्स अप बिकॉज, अब देखो तुमने पिक्चरों में देखा है, कौन सी पिक्चर थी उसमें, धमाल पहला वाला, तो धमाल में क्या होता है, बलून वो हॉट वाटर एयर बलून में उन लोग बैठते हैं और वो छूट के वो सब सब नीचे उतर जाते हैं, बलून कहीं और चला जाता है। वो क्यों ऊपर जा रहा है, कभी सोचा है? इधर नीचे आग लगी और वो बलून ऊपर ऊपर जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अंदर का जो एयर है ना वो गर्म हो रहा है, उसके अंदर जो बलून के अंदर एयर है, जब आग लगाते हैं तो गर्म होता है, गर्म हो जाता है तो पार्टिकल दूर दूर चले गए, पार्टिकल दूर दूर चले गए, इसका मतलब डेंसिटी कम हो गया अंदर का, बाहर का डेंसिटी तो उतना ही है, बलून के अंदर हॉट एयर है तो उसका डेंसिटी कम है, उसका कंपेयर किया जाए बाकी के एयर से, तो डेंसिटी कम है तो उसको क्या मिला, बायोंसी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर वर्क करता है। हॉट एयर मूव्स अप बिकॉज, hot air moves up because it is less dense than the cool air around it, है ना। hot air moves up हमने देखा था किसमें, ये जो रेन वाटर हो रहा था, जो हमने सी ब्रीज लैंड ब्रीज पढ़ी थी उसमें भी देखा था कि दोपहर के वक्त था, दोपहर का वक्त था, लैंड गर्म हो गया कंपैरेटिवली वाटर से, तो लैंड के ऊपर का जो सरफेस का जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगा, तो जब गर्म हो गया तो वो ऊपर चला जाता है और उसको रिप्लेस करता है एयर विच इज अपॉन द सी विच इज कूलर देन दिस, तो ये ऊपर गया तो उसको भरने के लिए वो कूल एयर इधर आ गया, है ना, ऐसे ही चल रहा था। सो एक बात समझ में आई क्या, मतलब उसके ऊपर ही डिपेंड करता रहेगा, वो लाइट हो गया, उसका डेंसिटी कम हो गया, गर्म हो गया, इसलिए वो ऊपर चला गया और उसको भरने के लिए कूल एयर उधर आ गया, वैसे ही चल रहा है। सो हॉट एयर बलून वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, डेंसिटी डिफरेंस, जो डेंसिटी का डिफरेंस है कूल एयर में और कम हॉट एयर में, उसी प्रिंसिपल पे वो वर्क कर रहा था। So hot air moves up because it is less dense than the cool air around it. Hot air balloon works on the same principle of the density difference. Heated air inside balloon has lower density. है ना, जो बलून के अंदर हीटेड एयर है, अंदर हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ देखा रहेगा तो आग जल रहा है, और हम लोग ना दिवाली में ना वही कॉन्सेप्ट से वो कंदील जलाते हैं, नीचे एक वैक्स का मोमबत्ती रहता है छोटा सा और इधर ऊपर एक ऐसा लालटेन टाइप में रहता है, बड़ा सा कागज का बना हुआ, और उसको फुला के नीचे आग लगाते हैं तो अंदर का बलून, अंदर का जो एयर है वो गर्म होता है और वो लाइटर हो गया तो वो ऊपर ऊपर चला जाता है, देखा रहेगा ना, कंदील उड़ाते हैं दिवाली के समय, तो इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। हीटेड एयर इनसाइड बलून हैज लोअर डेंसिटी देन द सराउंडिंग कूलर एयर। सो बलून के अंदर जब हमने मोमबत्ती जलाई या हीट पास की तो अंदर का एयर, जो बलून के अंदर का एयर था वो गर्म हो रहा है, उसके बाहर का तो ठंडा ही है, तो अंदर का एयर जब गर्म हो गया है, बाहर का एयर ठंडा है, तो बाहर वाला ज्यादा क्या है, डेंसिटी ज्यादा है बाहर वाली की, अंदर वाली की डेंसिटी कम है। अब ये डेंसिटी का डिफरेंस की वजह से इसको एक अप थ्रस्ट मिलता है, उसको बायोंसी बोलते हैं,
और वो ऊपर चलते जाता है। दिस डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट्स बायोंट फोर्सेस दैट लिफ्ट द बलून। तो ये जो डेंसिटी का डिफरेंस है ना, उसको एक तो उससे बायोंट फोर्स लगता है जो ऊपर लिफ्ट करता है बलून को, तो बलून जो है गर्म हवा को लेके ऊपर ऊपर जाते रह जाता है। ठीक है, अब प्रेशर इफेक्ट ऑन डिफरेंट स्टेट्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डिफरेंट स्टेट्स? सो प्रेशर अफेक्ट्स डेंसिटी डिफरेंस। अब देखो जरा ध्यान से सुनोगे समझोगे तो पता चलेगा। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस था, गैस तो कितना भी जगह ले सकता है, लेकिन उसको कंप्रेस किया है, प्रेशर डाल के भरा है, तो छोटे से डब्बे में आ गया है ना। अपने घर में जो सिलेंडर यूज करते हो उसमें गैस भरी होती है, दैट इज एलपीजी। तो भरा कैसे होता है? कंप्रेस करके, प्रेशर डाल के। सो प्रेशर अफेक्ट डेंसिटी ऑफ द, तो अब उसका पहले तो डेंसिटी कम होगा, प्रेशराइज किया है, भरा है, उसके अंदर डेंसिटी बढ़ गई है। तो यही इफेक्ट पे काम कर रहा है, इतना सोच लो। तो प्रेशर अफेक्ट्स डेंसिटी डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। कैसा स्टेट ऑफ मैटर, उसके ऊपर वो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर गैसेस, increasing pressure causes particle to move closer towards each other. So जब गैस है तो आपने उसको कंप्रेस किया, प्रेशर लगाया, तो वो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर थे, कम नजदीक नजदीक आ गए, कम वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, बट मास सेम है, पार्टिकल्स उतने ही हैं। ठीक है, फॉर गैसेस इंक्रीजेस प्रेशर कॉसेस पार्टिकल टू मूव क्लोजर टू ईच अदर। वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस अंडर प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस का वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मास तो सेम था, मास सेम है, गैस को आपने जब प्रेस किया, कंप्रेस किया, प्रेशर डाला, तो उसकी वॉल्यूम कम हो गई। तो जब वॉल्यूम कम हो गई तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कम हो गई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो डेंसिटी इंक्रीजेस अंडर प्रेशर फॉर गैसेस। लिक्विड हैव सम इफेक्ट फ्रॉम प्रेशर। अब देखो, लिक्विड का बात करोगे, गैस में समझ में आता है कंप्रेस किया, लिक्विड का पानी है ना, तो लिक्विड पानी जैसे हो गया, वाटर, केरोसिन जैसे हो गया, दिस ऑल आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। सो लिक्विड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, होता है सब एट सम एक्सटेंट कंप्रेस होता भी है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता, एकदम एकदम नेग्लिजिबल सा कंप्रेस होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पहले से ही क्लोजर है, हमने पढ़ा है लिक्विड में, पहले से ही क्या है, क्लोजर है, नेग्लिजिबल है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है पार्टिकल्स के बीच में। तो होता है बट एकदम माइन्यूट सा क्वांटिटी होता है, पता नहीं चलेगा तुमको, नेग्लिजिबल सा रहता है। सो कंप्रेस करना लिक्विड को हार्ड है, होता है कंप्रेस बट बहुत कम, रेयर केस में। तो लिक्विड हैव स्मॉल इफेक्ट फ्रॉम प्रेशर बिकॉज दे आर nearly incompressible because particles are closer to each other, the liquid. ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत नेग्लिजिबल सा है, तो बहुत माइन्यूट सा, बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्रेस होगा वो, तो नियरली इनकम्प्रेसिबल आप बोल सकते हो। सो प्रेशर का इफेक्ट है, बहुत कम होगा। ठीक है, लिक्विड के ऊपर। सो पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर ऑलरेडी मतलब पार्टिकल्स जो
सॉलिड का अगर बात करूँ, जैसे गैस का था, दूर दूर था, कंप्रेस किया, प्रेशर हुआ उसके ऊपर, तो पार्टिकल्स नज़दीक आए, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हुआ। लिक्विड में देखा हमने, तो लिक्विड में क्या था, प्रेशर डालने पे नियरली इनकम्प्रेसिबल था, बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं था, तो पार्टिकल्स पहले से ही क्लोज है, होगा थोड़ा बहुत एकदम नेग्लिजिबल सा कंप्रेस होगा, मतलब प्रेशराइज होगा। लेकिन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ये एकदम पहले से ही क्लोजली पैक्ड है उन लोग, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ही नहीं बहुत, दे आर क्लोजली पैक्ड, सो उसके ऊपर प्रेशर का काम होगा क्या? सो सॉलिड आर इवन लेस अफेक्टेड बाय द प्रेशर, जैसे लिक्विड लेस अफेक्टेड बाय द प्रेशर, सॉलिड्स आर उससे भी कम लेस अफेक्टेड बाय द प्रेशर, ठीक है। सो सॉलिड्स आर इवन लेस अफेक्टेड बाय द प्रेशर देन लिक्विड्स। सॉलिड एंड प्रेशर। अब चेंजेस इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू द प्रेशर आर यूजुअली, ऑब्वियसली, अब जब प्रेशर पड़ा उसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, इंटरमोलिकुलर स्पेस था ही नहीं, तो कंप्रेस होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि दे आर क्लोजली, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो प्रेशर उसके ऊपर कुछ काम करेगा नहीं ज़्यादातर। तो ऑब्वियसली डेंसिटी का चेंज होना कुछ मायने नहीं रखता, अगर वो कंप्रेस ही नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होना इज नेग्लिजिबल, सो देयर विल बी, क्या डेंसिटी में कोई चेंज होगा क्या? चेंजेस नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अब दिस इज बिकॉज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी कंप्रेस मच फर्दर, इसलिए changes in the density will be negligible. Solid में changes in the density will be negligible. Why? Because particles are compressedly closely packed. So pressure is negligible. Pressure जो है उसके ऊपर कुछ असर डालेगा नहीं। अगर प्रेशर उसके वॉल्यूम पे कुछ असर डालता नहीं है, वॉल्यूम चेंज होता नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? तो डेंसिटी भी नेग्लिजिबल चेंज होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा चेंज होगा नहीं। तो दिस इज बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स इज compressed as and they cannot be further compressed. अब ये हो रहा है, तो why this ice floats on water? आइस जो है वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट होता है, ये कभी सोचा है? तो ऑब्वियसली डेंसिटी का डिफरेंस होगा, तभी वो फ्लोट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेट्स सी व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज लाइटर देन द लिक्विड वाटर, ठीक है। Ice floats on the water because it is lighter than the liquid water. ऐसा क्यों हुआ? देखो, एक जो है ना, हमको एक नॉर्मल चीज़ें पता है। कौन सा? कोई भी चीज़ को जब हम ठंडा करेंगे तो वो कॉम्प्रेस होगा। क्या होगा? वो कॉम्प्रेस होगा। कोई भी चीज़ को ठंडा करोगे कॉम्प्रेस होगा, कोई भी चीज़ गर्म करोगे तो वो एक्सपांड होता है। क्या होता है? एक्सपांड होता है। बात ये सिंपल सा है, लेकिन समझने वाली बात है। तो अब देखो होता क्या है इसमें, ये वाटर का ना थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया है। तो कैसा? वाटर रूम टेम्परेचर से ठंडा करते हैं जब भी, तो वो भी कॉम्प्रेस ही हो रहा है, लेकिन जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जाता है ना, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। वो अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। क्या करता है वो? फिर वो 4 के नीचे जाओगे 3, 2, 1 पे, तो ये सारे पे वो एक्सपांड होता है, ठीक है। और फिर बाद में वो 0 डिग्री पे आइस बन जाता है। एंड दिस बिहेवियर, इसका उल्टा भी है। आइस है, 0 डिग्री पे है, फिर जब आप इसको हीट करते हो
तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, हीट करने पे ऑब्वियसली एक्सपांड होना चाहिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या करता है, एक्सपांड होता है, फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 डिग्री सेल्सियस 0 से 1 आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और ऊपर जाएगा तो वापस से एक्सपांड होना चालू हो जाएगा, 4 के ऊपर आएगा तो ये बात समझ लीजिए, दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब हुआ क्या, देखो जरा, अब यहां पे आइस जब बन रहा है तो क्या प्रोसेस हो रहा है, यही प्रोसेस चल रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस आया, रूम टेम्परेचर से जब डिग्री हम नीचे ले रहे हैं तो कॉम्प्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। कॉम्प्रेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, बराबर है। लेकिन 4 के नीचे जब आता है 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, एंड जब 0 आता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे वो आइस बन जाता है। लेकिन जब 4 के नीचे आया तो बाय एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ये एक्सपांड होना चालू हो गया, क्या हो गया, एक्सपांड होना चालू हो गया। सो डेंसिटी क्या हो गई, गिर गई, इसकी डेंसिटी गिर गई और वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है। डेंसिटी क्या हो गई, गिर गई और वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है। अब ऑब्वियसली वाटर से आइस की डेंसिटी कम है, वाटर से आइस, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर, दैट्स व्हाई वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी सबको। एंड दिस बिहेवियर ऑफ वाटर फ्रॉम 4 to 0 and 0 to 4 रिवर्स हो रहा है, दैट्स दिस बिहेवियर इज नोन एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है। So ice floats on water because it is lighter than liquid water. Water has special property that is density is highest at 4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होगी उसकी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके नीचे आने पे वो एक्सपांड होना चालू हो जाता है एंड डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है उसकी। बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आई। सो वाटर हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट डेंसिटी इज हाईएस्ट एट, वाटर को स्पेशल प्रॉपर्टी है that is density is highest at 4 degree Celsius. As temperature drops and water turns into ice at 0 degree Celsius, it undergoes structural changes, है ना। तो जब इधर एक्सपांड हो रहा था तो उसने वॉल्यूम बढ़ा लिया अपनी, है ना, वॉल्यूम बढ़ा लिया और आइस बन गया उसके बाद में 0 डिग्री पे आके, तो आइस बन गया लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है ना, सब्सटेंस कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हुआ तो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। पार्टिकल अरेंज देमसेल्फ इन अ वे दैट टेक्स मोर स्पेस देन थ्रू एक्सपांशन, है ना। जब 4 से नीचे आया तो वो एक्सपांड होना चालू हो गया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन बाय इनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, स्पेशल बिहेवियर है वाटर का, स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर का, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 से 0 डिग्री सेल्सियस जब आया तो वो एक्सपांड होना चालू हो गया। एक्सपांशन प्रोसेस में उसने जगह ज्यादा कैप्चर किया, जगह ज्यादा कैप्चर किया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो उसका डेंसिटी घट गया, डेंसिटी घट गया। हाँ, तो वाटर के से ज्यादा, वाटर से कम डेंसिटी है आइस का, एंड दैट्स व्हाई इट फ्लोस ओवर वाटर। सेम अमाउंट ऑफ वाटर नाउ ऑक्यूपाइज लार्जर वॉल्यूम, सो डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है। अभी आपको ये रीजन मिल गया कि क्यों वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करते रहता है। कोई पूछेगा तो पूरा डिटेल में बताना। नाउ अर्थ्स लेयर एंड डेंसिटी, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। प्लैनेट अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ ईच विथ पार्टिकल्स।
particular range of density. So planet Earth is composed of several layers, each with particular range of density. आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट इज लाइटेस्ट, तो सबसे कम वजनीय, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो आउटर मोस्ट लेयर दैट इज क्रस्ट. Density of the different layer is increases as we move towards center. तो जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर का लेयर का डेंसिटी कम है, उसके अंदर का लेयर का डेंसिटी ज़्यादा है, उसके अंदर का लेयर का डेंसिटी ज़्यादा है. तो अलग अलग लेयर है, तो सबसे जो बाहर रहेगा उसका कम डेंसिटी रहेगा, उसके अंदर जो रहेगा उसका ज़्यादा डेंसिटी रहेगा. तो डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, जैसे हम सेंटर की ओर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लेयर से बना हुआ है. तो ये सेंटर है, तो इसकी डेंसिटी कम है तभी वो बाहर है ना. इसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है तो उसके अंदर है, इसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है. तो जैसे कि हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है. As one moves deeper, both pressure and temperature rises significantly. That's why देखो, बाहर से कोई स्पेसशिप आता है हमारा जो, तो कभी कभी जलने का ये रहता है, इसलिए हम स्पेशल चीज़ों से वो बनाया जाता है ना. क्यों? क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा है. जैसे जैसे अर्थ की तरफ बढ़ोगे, प्रेशर बढ़ते जाता है. तो एज वन मूव्स डीपर, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर राइसेस सिग्निफिकेंटली. This makes material heavier and more compact. है ना? This makes material heavier, वजनीय, और compact बनाता है. वजन है तो obviously compact होगा, है ना. डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी. Traditional boats and density. अब जरा ध्यान से देखिएगा. In ancient times, people used bamboo and wooden logs to travel across river and seas. Why? उसमें हवा भर रहता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी. तो bamboos was used because it is lighter and hollow and floats easily on water, because density of the bamboo, टोटल जो बैम्बू है उसका डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगा, बीच बीच में हवा भरा हुआ है. So in ancient time, people used bamboo and wooden logs to travel across the river and seas, because bamboo was used because it is lighter, वो लाइट है, हल्का है. बीच बीच में देखा रहेगा तो दो ऐसे उसके बीच में ऐसा रहता है, वो हवा भरा रहता है इसके अंदर, आपने देखा होगा. फिर ऐसा होता है, फिर इधर ऐसा रहता है ना. सो बीच बीच में हवा है, तो हवा है, तो हल्का है, पानी पे फ्लोट करता है, तो फ्लोट इजीली ऑन वाटर. पीपल टाइड bamboo poles together to make raft and small boats. तो ऐसा बैम्बू को, बहुत सारे बैम्बू को बांध के राफ्ट बनाया जाता था, है ना, या स्मॉल बोट्स भी बनाए जाते थे, क्योंकि इट इज लाइटर एंड इट फ्लोट्स अपॉन वाटर. Wooden logs from strong trees were either hollowed out or used as raft. Wooden logs from stronger trees, अब बड़ा बड़ा ट्रीज है, हमको उसका राफ्ट बनाना है, तो क्या करते हैं? ऐसा गोल रहता है तना, तो इसके अंदर से ना ऐसे काट के निकाल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? है ना, बोट बन जाएगा, लंबा सा देखा रहेगा. सो वुडन लॉग्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर ट्रीज वेयर आइदर होलोड आउट, उसको अंदर का चीजें निकाल के उसको अंदर खाली कर दिया जाए तो वो वाटर पे फ्लोट करेगा, है ना. अदरवाइज वो होलोड आउट और यूज्ड एज राफ्ट, डायरेक्टली ज्वाइन कर करके राफ्ट बना सकते हैं, है ना. जो बड़े बड़े तने हैं उसको डायरेक्टली भी तो काट के हम क्या बना सकते हैं?
राफ्ट बना सकते हो उससे। दिस मटेरियल्स वेयर चूजन बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। अब वुड की डेंसिटी क्या होगी, वुड क्यों उसके ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि वुड की डेंसिटी कम होगी वाटर से, दैट्स व्हाई इट्स फ्लोट ओवर वाटर कंपेयर टू द वाटर। सो दैट्स व्हाई वी यूज वुडन लॉक्स एंड बैम्बू वगैरह, क्योंकि जितने भी वुडन चीजें हैं उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, and that floats over water, and that's why we use wooden logs to make raft, ठीक है। and that's why density of this wood is less than the density of the water, that's why it floats upon water। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को सबको ये चैप्टर पसंद आया हो और हर एक चीज़ आपको क्लियर हुई हो इसमें। तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ज़रूरी तो कमेंट करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आपको इससे ऐसे वीडियोस के मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक गुड बाय, अलविदा।